औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम आप सिलेबस की नज़्म नंबर 3 जो है बरसात की बहारें, इसकी तशरीह करेंगे। ये जो नज़्म है ये आपकी जो जमात नहम की पहली किताब थी, पुरानी जो किताब है उसमें भी ये नज़्म शामिल थी और अभी भी वो आपकी जो है SLOs बेस्ड एग्ज़ाम्स के तहत वो किताब आपके सिलेबस में शामिल है। क्योंकि जो भी आपका जो है चॉइस वाला पार्ट आएगा वो उसी किताब में से आएगा। तो इस किताब में से आप जो है जो आपके अभी सिलेबस में ये नेशनल फाउंडेशन वालों की बुक है, इसमें से आप कोई भी चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि जो आपकी चॉइस वाली चीज़ हैं वो दूसरी किताब में से आएंगी। तो ये वाली जो नज़्म है ये उस किताब में भी शामिल है, इसलिए आपने इसकी जो तशरीह है वो नहायत ध्यान से सुननी भी है और उसको याद भी करनी है। इससे पहले आप जो है जितने भी इस नज़्म के जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो आप लोग याद करेंगे, क्योंकि जब तक आपको मुश्किल अल्फाज के मानी नहीं आएंगे आपको तशरीह याद करनी मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आपने हर बंद को जो है उसके मुश्किल अल्फाज को याद कर लेना है, उसके मानी को, और फिर आपने उसकी तशरीह याद करनी है। ये जो नज़्म है ये सिनफ़ नज़्म के एतबार से मुखम्मस है। हर वो नज़्म जिसके हर बंद के 5 मिसरे होते हैं उसको मुखम्मस कहते हैं। इसके जो है 1 2 3 4 5 मिसरे हैं। 5 मिसरों वाली नज़्म को हम मुखम्मस कहते हैं और 6 मिसरों वाले बंद को हम मुसद्दस कहते हैं। तो ये जो नज़्म है ये मुखम्मस है। इसके शायर जो हैं नज़ीर अकबर आबादी हैं। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आम लोगों की जो है दिलों की जो आवाज़ है वो अपनी शायरी में इस्तेमाल की है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने जो ज़माने के रस्म व रवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ उन्होंने अपनी शायरी में ढाला है। उन्होंने अपनी शायरी के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक बराह रास्त आम लोगों से था, बिलखसूस जो गरीब और मुफलिस लोग थे उनके जो मसाइल थे वो उन्होंने अपनी शायरी में लिखे। उनकी जो नज़में हैं उनमें मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेले ठेले, जानवर, हत्ता कि उन्होंने फलों और सब्जियों का भी अपनी शायरी में ज़िक्र किया है। उन्होंने उर्दू नज़्म गोई के दामन को बहुत वसी किया और उन्होंने इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। तो ये जो नज़्म है बरसात की बहारें, ये उनकी जो है बरसात की मंजर कशी की उम्दा तस्वीर है। तो इसको हम पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसके अल्फाज मानी देखते हैं, उसके बाद तशरीह करेंगे। ये बरसात की बहारें जो है ये नज़्म जब हम पढ़ रहे होते हैं या उनकी जो शायरी हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो मंजर जो वो बयान करना चाह रहे हैं हमारी आंखों के सामने, यानी उन्होंने इस तरह इसकी तस्वीर कशी की है बरसात के मौसम की। तो पहला बंद हम पढ़ते हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की जमजमाहट फितरत की कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर बात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब ये जो हर बांध के आखिर में ये वाला मिसरा है, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, तो इसको टीप का मिसरा कहते हैं। टीप का मिसरा वो मिसरा होता है जो हर बांध के आखिर में बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मिसरा है ये हर बांध के आखिर में, इसलिए इसको टीप का मिसरा कहते हैं। साथ साथ हम आपकी जो है ग्रामर का वो भी साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि आपके जितने भी MCQs आने हैं और हिस्सा कवायद वो इसमें सवाल जवाब आएंगे। अब इसके अल्फाज मानी करते हैं। लहलहाट का मतलब क्या होता है? खुशी से झूमना। आपने अक्सर देखा है कि पौधे जो होते हैं हवा से लहलहा रहे होते हैं। झमझमाहट कहते हैं रिम झिम को। तमाशे यानी खेल तमाशे जो होते हैं, मेले ठेले जो होते हैं। बरसात बारिश का मौसम। बहारें बहार का मौसम। कतरात यानी पानी की जो बूंदे होते हैं, जो कतरात होते हैं। घात अंदाज तरीके, बूंदे कतरे। सब्जा हरियाली। अब पहले हमने सबसे पहले जो है नज़ीर अकबर आबादी का है थोड़ा सा तारुफ लिख लेना है। ये आपने हर तशरीह से पहले लिखना है, जो भी आपको बंद की तशरीह आएगी उससे आपने पहले लिखना है। इससे आपकी तशरीह भी थोड़ी लंबी हो जाएगी और चेक करने वाले पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा कि बच्चे को जो है वो शायर के बारे में भी पता है। तो आपने ये शायर के बारे में थोड़ा सा तारुफ जो है वो उससे हर बंद की तशरीह से पहले लिखना है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उनकी शायरी की ज़बान सादा और मौज़ूआत आम है। वो अपनी नज़मों में मौसमों, त्यौहारों, मनाज़िर फ़ितरत, रसूमात और माशरती ज़िंदगी के रंगारंग पहलुओं को पेश करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं।
अब इतना जो है ये आपने हर नज़्म की तशरीह से पहले लिखना है। आपके लिए ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है, और हर तशरीह से पहले लिख लेंगे तो आपके लिए तशरीह आसान हो जाएगी। और बरसात की बहारें की तो तशरीह है ही बहुत आसान, क्योंकि सारी चूँकि नज़्मों में बरसात का ही जिक्र किया है, तो आप एक बंद की तशरीह जो है वो दूसरे में भी लिख सकते हैं, दूसरे की तीसरी में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है आपने कि जो बात बंद में कही गई है, अशार में कही गई है, वो लाजमी उसमें उसका जिक्र हो। उसके अलावा आप इसको मिक्स करके भी लिख सकते हैं। अब इस बंद में जो है नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आया तो वह अपने साथ बादल और घटाएं ले आई। घटाएं भी काले बादल, हर तरफ जल थल हो गया। जल थल का मतलब होता है पानी ही पानी। अक्सर आपने देखा है ये जो गर्मियों के मौसम में बरसात का मौसम आता है, लगातार कई कई दिन बारिश लगी रहती है, उसको झड़ी कहते हैं। अभी आगे उसका भी जिक्र आएगा। तो उस तरफ जब वो लगातार बारिशें होती हैं बरसात की, तो हर तरफ जल थल हो जाता है, यानी पानी पानी हो जाता है। दरख्त पौधे और सरसब्ज खेत बरसात से धुल गए। हवा के झोंके आते हैं तो सरसब्ज खेत झूमते नजर आते हैं। यूं महसूस होता है कि हर तरफ सरसब्जी और शादाबी, यानी हर तरफ ग्रीनरी आपको नजर आती है, हर तरफ जो है सरसब्जा नजर आता है। यहाँ जहाँ तक देखिए हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है। हरियाली यानी सब्जा ही सब्जा नजर आता है। बारिश के कतरे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं जैसे किसी चीज के जगमग करने की कैफियत पैदा होती है। यानी आपने देखा है कि जब बारिश थम जाती है तो पौधों के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर कतरे जो होते हैं बारिश के, वो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, ऐसे जैसे वो जगमग कर रहे हो, चमक रहे हो मोतियों की तरह। इंसानों और दूसरे जानवरों की बेचैनी भी की कैफियत भी ख़त्म हो जाती है। यानी बारिश की जो गर्मी की वजह से बच्चे लोग और बच्चे और जानवर पौधे सब बेचैन होते हैं, उनकी वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है। जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो दूर दूर तक सरसब्जी और शादाबी होती है। बारिश के कतरे सरसब्ज फर्श पर मोतियों की सूरत बहार दिखाते हैं। ऐसा नज़ारा सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि जिधर भी हम नज़र उठाते हैं हमें ऐसा ही खूबसूरत और हसीन दिल फरेब मंजर नज़र आता है। हर तरफ बरसात की बहारों की धूम है। ये जो है आपने ये पहले बंद की तशरीह थी। इसका जो हवाले शेर है वो आप लिखेंगे। मुस्कुराती हुई आती है घटा सावन की, जी लुभाती हुई आती है घटा सावन की। अब ये वाला जो शेर है ये आप हर बंद की तशरीह के आखिर में भी लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ हर बंद की तशरीह के आखिर में मुख्तलिफ शेर लिखे हैं, लेकिन जो आपको आसान लगता है, सही आपको आसानी से याद हो सकता है, वो आप हर तशरीह के जो है बंद की तशरीह के आखिर में लिख सकते हैं। अब हम बंद नंबर 2 देखते हैं। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। अब मस्त का मतलब क्या होता है? नशे में चूर। झड़ी तेज और मुसलसल बारिश, यानी जो कई दिन लगातार हल्की हल्की बारिश होती रहती है उसको हम झड़ी कहते हैं। हर जा हर जगह, मस्ती मदहोशी, धूमें हंगामा, गुल गपाड़ा, गुलजार फूलों का बाग। गुल फूल को कहते हैं ना, तो गुलजार यानी फूलों का बाग। जल थल यानी खुशकी का पानी से भर जाना, हर तरफ पानी ही पानी हो जाना। अब इससे भी पहले जो है आपने जो है नज़ीर अकबर आबादी का वो तारुफ लिख देना है कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उनकी शायरी की ज़ुबान सादा और मौज़ूआत आम है। वो अपनी नज़मों में मौसमों, त्योहारों, मनाज़िर फ़ितरत, रसूमात और माशरती ज़िंदगी के रंगारंग पहलुओं को पेश करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं। अब इसमें भी आप देखें दूसरे बंद की तशरीह में, इस बंद में भी जो है नज़ीर अकबर आबादी बरसात की मंजर कशी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बरसात का मौसम शुरू होते ही हर तरफ बादल ही बादल नज़र आने लगते हैं। हवा के साथ काली घटाएं छाने लगती हैं, हवाओं पर बादल ही बादल छा गए। बरसात के बायस खूब पानी बरस रहा है, कहीं घरों में बेपनाह पानी जमा हो गया। यानी अब ये बरसात के मौसम की तस्वीर कशी कर रहे हैं कि जब बारिश आती है तो जो खुश्की होती है, जहाँ पे हर जगह खुश्क होती है, यानी गड्ढे जो होते हैं वो भी पानी से भर जाते हैं, और जो जगह बुलंदी पर होती है यानी ऊंची जगहों पर होती हैं वो खुश्क रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ से जो पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है। और बाज़ मकामात पर जो है जल थल एक हो गए, यानी कुछ पता नहीं चलता कि खुश्की कौन सी है, पानी का हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। बागात में बारिश ने अजीब मंजर पेश किया है। जो हरे भरे पौधे होते हैं, फल और फूल, वो भी पानी में भीगते हुए दिखाई देते हैं, जैसे नहा लिया उन्होंने। शायर बरसात के हवाले से बताते हैं कि बागात और सब्ज़ाज़ारों में पानी ही पानी है।
तो इससे जो इसका जो हवाले शेर है वो है, इसका भी वही हम लिखेंगे जो पिछले में था कि गुलो गुलजार पानी के असर से भीगते जाएं, घटा उठी है काली और काली हुई जाती है। यानी ये वाला शेर जो है ये भी आप लिख सकते हैं, पिछला जो हमने किया था वो भी लिख सकते हैं। तो ये आपने हवाले शेर देखने हैं, चाचे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर बारिश ना होती हो। बंद नंबर 3 है, जंगल सब अपने तन पर हरियाली सजा रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब इस बंद से भी पहले आपने शायर का नाम भी लिखना है और नज़्म का नाम भी। शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी और नज़्म है बरसात की बहारें। इससे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। आप लोगों ने भी मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी याद करने ताकि आपको तशरीह में आसानी हो। गुल होता है फूल, तन जिस्म, हरियाली सब्ज़ा यानी तरोताज़ा जो घास होती है, झाड़ बूटे छोटे बड़े दरख्त पौधे जड़ी बूटियाँ, धज अंदाज, चमक रोशनी, गरज बादलों के टकराने की आवाज़, नौबत होता है हालत या कैफियत। नकारा कहते हैं ये ढोल जैसा साज होता है जो लकड़ी के प्याले की तरह से गोल सा होता है और जिसकी खुली तरफ ऐसे चमड़ा सा मोड़ देते हैं। यानी आपने भी ढोल का देखा होगा ना कि उसके एक तरफ वो दोनों तरफ चमड़ा होता है, तो इसके एक तरफ होता है, इसको बजाते हैं तो आवाज़ आती है। तो ये आपने पहले लाजमी अल्फाज मानी याद कर लेने। इसके बाद आपने नज़ीर अकबर आबादी का जो हमने पहले बंद से पहले तारुफ किया था वो आप लोगों ने लिखना है इस तशरीह से पहले भी कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है और जो उसकी 3-4 लाइनें। इसके बाद हम इसकी तशरीह देखते हैं। इस नज़्म में भी शायर जो है वो बरसात के मौसम ही की बात कर रहे हैं और बरसात के दौरान और बरसात के बाद पेश आने वाले जो मनाजिर हैं उनकी मंजर कशी कर रहे हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि बारिश होते ही जंगल जो है अपने ऊपर हरियाली सजा लेता है। यानी जो पहले जंगल जो है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, जब बारिशें होती हैं लगातार बरसात की, तो जो पौधे होते हैं वो सरसब्ज हो जाते हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और पूरा जंगल जो है वो हरा भरा नज़र आने लगता है। शायर कहते हैं कि फूल पत्ते जड़ी बूटियाँ हर चीज़ अपने आप को बारिश के वक्त धो लेती हैं और साफ़ सुथरी नज़र आने लगती हैं। शायर कहते हैं कि बारिश के वक्त जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत का नकारा बजा रही होती हैं। नकारा भी हमने देखा था कि होता है ढोल की तरह का एक साज होता है। तो जब ये बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के नकारे बजा रही हों। फिर शायर अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कहते हैं कि देखो यारो बरसात की क्या क्या बहारें होती हैं। अब ये देखें ना, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। ये टीप का मिसरा है जो हर बंद के आखिर में आता है। तो आपने ये जो लाइनें हैं, आखिर वाली जो ये लाइनें हैं कि वो अपने दोस्तों की आप हर बंद की तशरीह के आखिर में लिख सकते हैं। इसका जो हवाले शेर देखें, फ़िज़ाओं में बहार आने लगी है, खुशी हर चीज़ पर छाने लगी है। तशरीह जो है ये जो भी नज़्म की तशरीह होती है आप मिक्स करके लिख सकते हैं। बंद नंबर 1 से भी आप ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं, यानी सारा आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं क्योंकि हर बंद में जो बरसात का जिक्र है। लेकिन जो शेर में शायर ने उसमें ज़िक्र किया है जिन चीज़ों का, उनका इधर लाजमी ज़िक्र होना चाहिए। जैसे ये बिजली के चमकने की, बादल के गरजने की और ये फूल बूटे, इन सब का ज़िक्र लाजमी। और वह दूसरा आप जो है बरसात की बहारें की किसी भी उसमें से बरसात की मंजर कशी का जो भी है वो आप लिख सकते हैं। अब बंद नंबर 4 देखें। क्या क्या रखे हैं यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब इसमें भी जो है इसके अल्फाज मानी देख लें कि कुदरत का मतलब होता है खुदाई ताकत। तीतर एक परिंदा है जो कबूतर से किसी कदर बड़ा होता है, ज़्यादातर ये भूरे या स्याह रंग में होते हैं। सुबहान यानी अल्लाह ताला की तारीफ़, पाक यानी ज़ात इलाही अल्लाह ताला, इससे मुराद अल्लाह ताला है। इसमें भी आपने पहले जो है नज़ीर अकबर आबादी का जो है तारुफ लिख देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में भी जो है वो बरसात की बहारें बयान करने के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसकी कुदरत व अज़मत को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह तूने इस दुनिया में हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया, तूने इस दुनिया को हमारे लिए, दुनिया में हमारे लिए बेशुमार सामान मुहैया किए हैं। तेरी कुदरत इतनी बड़ी है कि तेरी कुदरत के हर जगह जलवे दिखाई देते हैं। तेरी कुदरत के कितने ही रंग और अंदाज हैं जो हर लम्हे बदल बदल कर हमें नज़र आते हैं। तेरी कुदरत की निशानियाँ और नेमतें हमारे अदादो शुमार से बाहर हैं, यानी हम इनको गिन ही नहीं सकते। अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हैं, इतनी निशानियाँ हैं कि हम जिस तरह भी नज़र दौड़ाएं
हमें इतनी अल्लाह पाक की नेमतें और कुदरतें नज़र आती हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते, हम उनको शुमार ही नहीं कर सकते। तो शायर कहते हैं कि ऐ अल्लाह तेरी कुदरत की हर तरफ खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं। इसमें शायर कह रहा है कि इंसानों की मस्ती और दिलफरेबी तो एक तरफ, यानी बरसात के मौसम से ना सिर्फ इंसान जानवर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि इस हसीन और दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ़ उठाते हुए तीतर जो परिंदे हैं वो भी अल्लाह ताला की तारीफ़ में मसरूफ़ हैं। उनकी ज़ुबानों से भी सुबहान तेरी कुदरत की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, वो तेरी पाकी और अज़मत बयान कर रहे हैं। शायर के कहने का मकसद ये है कि बरसात की बदौलत इंसान, चरिंद, परिंद सभी खुश हैं और कुदरत की अनायात होते इनामात देख देख कर अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं। गोया हर तरफ बरसात की बहारों की धूम मची हुई है। अब देखें कि इसमें अल्लाह ताला की जो है शायर ने जो है तारीफ़ बयान की है। दूसरे बांद में अल्लाह ताला के भी तारीफ़ भी थी और बरसात के मनाजिर की तस्वीर कशी की थी उन्होंने, और इसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद सभी अल्लाह ताला की तारीफ़ में मसरूफ़ हैं। अब इसका हवाले शेर देखें। गुनगुनाती हुई ये रात भली लगती है, गम के मारों को ये बरसात भली लगती है। ये इसका आपने हवाले शेर लिख देना है। आप जो पिछले हमने उसमें बंद में किया था, पहले 2 बंद के और तीसरे के बंद के आखिर में हमने जो हवाले शेर किया था वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये नज़्म है ही बरसात की बहारें, तो इसका हवाले शेर आप कोई भी बरसात से मुतल्लिका जो शेर है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 4 बंद की तशरीह समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम अगले जो 3 बंद और उसके सवालात के जवाबात हैं वो करेंगे। और ये आप लोगों के 4 बंद की तशरीह थी, बहुत आसान है। अगर थोड़ा-सा आप इसका समझ लें, इसके अल्फ़ाज़ मानी याद कर लें, तो आपके लिए कोई भी तशरीह मुश्किल नहीं रहती। जब आप अल्फ़ाज़ मानी किसी भी नज़्म के या गज़ल के अल्फ़ाज़ मानी याद कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए तशरीह कोई मुश्किल नहीं रहती। तो आप थोड़ा-सा उसको समझ के पढ़ें, तो आप खुद से भी तशरीह कर सकते हैं। उम्मीद हो आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।